दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा नानक अक्सर भाई मर्दाना को साथ लेकर दुनिया भर की यात्रा करते रहते थे। असल में ये यात्रा तो एक बहाना था। गुरु जी का काम तो लोगों का उद्धार करना था, जिसके लिए बाबा नानक ने दुनिया भर की यात्राएं की और बहुत से पापियों को सही रास्ता दिखाया। अपनी इसी यात्रा के दौरान एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ लोगों का उद्धार करते करते एक नगर में जा पहुँचे। उस नगर का नाम वर्कखंड था। बाबा नानक नगर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने भाई मर्दाना को रबाब बनाने के लिए कहा और खुद गुरुजी कीर्तन करने लगे। गुरुजी के मधुर कीर्तन की आवाज जब चारों तरफ फैली तो लोग उनके कीर्तन की तरफ खिंचे चले आए। जब लोग वहां पर पहुंचे जहां बाबा नानक बैठे हुए कीर्तन कर रहे थे, तो वो बाबा नानक के रूहानी चेहरे को देखकर उन पर मोहित हो गए और बड़े प्रेम भाव से बैठकर कीर्तन सुनने लगे। बाबा नानक के चेहरे पर अलौकिक तेज था। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके सामने कोई दिव्य पुरुष बैठे हुए हैं। जब बाबा नानक ने कीर्तन खत्म किया तो लोग उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। अब उन लोगों का रोज का यही नियम हो गया कि वो रोज सुबह सुबह कीर्तन सुनने के लिए आ जाते और बड़े प्रेम भाव से कीर्तन सुनते। शुरू में वहाँ थोड़े लोग आते थे, लेकिन जब लोगों ने अपने नगर के लोगों को बाबा नानक के बारे में बताया तो धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी। गुरु जी के कीर्तन की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। लोग आपस में बातें करते थे कि जो भी बाबा नानक के पास जाता है, बाबा नानक उसकी सभी मुरादें पूरी कर देते हैं। जब बाबा नानक के कीर्तन की खबर उस राज्य के राजा तक पहुंची तो उसको भी बहुत जिज्ञासा हुई। उसने सोचा कि वो भी एक बार बाबा नानक का कीर्तन सुनने जरूर जाएगा। ये सोचकर राजा अगले दिन वजीर को साथ लेकर बाबा नानक के पास पहुंच गया। बाबा नानक को देखकर राजा भी बहुत प्रभावित हुआ और उसने जाकर बाबा नानक के चरणों में माथा टेका और उनके सामने जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गया। बाबा नानक उस समय आंखें बंद करके भक्ति में लीन थे। गुरु जी ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने बैठे राजा को देखा। राजा बड़े प्रेम भाव से गुरु जी की तरफ देख रहा था। बाबा नानक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, राजा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। बाबा नानक के मुख से ये बात सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, गुरुजी, आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ? गुरुजी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी तरफ देखते रहे। तब राजा ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक संतान सुख से वंचित हूँ। मैं हमेशा ये सोचकर परेशान रहता हूँ कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा? क्या मेरा वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा? ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। इसलिए गुरुजी, आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। अगर मेरे घर में संतान हो गई तो मैं आपका सिख बन जाऊंगा। बाबा नानक ने राजा की विनती सुनकर उसे कुछ लौंग और इलायची देते हुए कहा कि इसे तुम सुबह के समय अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
और तुम रोज वाहेगुरु का जाप और उसका सुमिरन किया करो। करतार तुम्हारी सभी मुरादें पूरी करेंगे। तुम रोज सुबह शाम वाहेगुरु को याद किया करो। वाहेगुरु तुम पर मेहर जरूर करेंगे। कुछ दिन वहाँ पर रुकने के बाद बाबा नानक भाई मर्दाना को साथ लेकर गुरुखंड पहुँचे। वहाँ के लोगों के यहाँ पर ये रिवाज था कि अगर किसी के घर संतान ने जन्म लिया तो वहाँ के लोग रोते पीटते थे, और अगर किसी के यहाँ मौत हो जाती तो तब वहाँ के लोग हंसते गाते खुशियाँ मनाते थे। भाई मर्दाना ने ये विचित्र रिवाज देखकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? ये लोग उल्टा काम क्यों करते हैं? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या ये लोग अंधकार में भटक रहे हैं। ये लोग अज्ञानी हैं, लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं वो परमात्मा के भाने में रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। जब बाबा नानक और भाई मर्दाना आपस में बातें कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए। भाई मर्दाना ने उनसे पूछा कि आप लोगों के यहाँ उल्टा रिवाज क्यों चल रहा है? जब कोई जन्म लेता है तो आप शोक मनाते हो, और जब किसी की मृत्यु होती है तो आप लोग खुशियाँ मनाते हो। उस भीड़ में से एक आदमी बोला, जब कोई जीव धरती पर जन्म लेता है तो ईश्वर से बिछड़कर आता है और संसार में दुखी रहता है और पूरी जिंदगी दुख पाता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ईश्वर से उसका मिलन हो जाता है और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और सुख पाता है। इसलिए हम जीव के पैदा होने पर रोते हैं और मृत्यु होने पर हंसते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। जब बाबा नानक ने उनकी ऐसी बातें सुनी तो उनसे बोले, ईश्वर से मिलने का केवल एक ही उपाय है और वो है उस वाहेगुरु की भक्ति। ईश्वर से मिलाप हासिल करने के लिए बिना नागा भजन सुमिरन करना चाहिए और मालिक से मिलाप करना चाहिए। सिर्फ हंसने और रोने से कभी भी परमात्मा नहीं मिलता। जीव अपने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और फिर मर जाता है, और इसी तरह वो बार बार जन्म लेता है और मरता है। अगर तुम परमात्मा से मिलाप करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर की इच्छाओं को खत्म करना जरूरी है। जब तक तुम्हारे अंदर की इच्छाएं खत्म नहीं होगी तुम कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकते। बाबा नानक की बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग बोले, गुरुजी हमारा भी मार्गदर्शन करो, हमें भी मुक्ति का रास्ता बताओ ताकि हमारा जीवन भी सफल हो जाए। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, रोज सुबह उठकर वाहेगुरु नाम का जाप करो और उसके हुक्म में रहो। अगर तुम प्रेम प्यार से वाहेगुरु का सुमिरन करोगे तो तुम्हें भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। बाबा नानक की बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग उनके सिख बन गए और उनका गुणगान करने लगे। फिर वहाँ के लोगों ने उसी दिन से ही बड़े प्रेम प्यार से वाहेगुरु नाम का जाप करना शुरू कर दिया। बाबा नानक ने वहाँ पर कुछ दिन गुजारे और उसके बाद केतमाल खंड पहुँच गए। वहाँ रहने वाले सभी लोग काली माता के भक्त थे। जिस दिन बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ वहाँ पहुँचे उस दिन काली माता के मंदिर के बाहर मेला लगा हुआ था। बाबा नानक मंदिर के रास्ते में ही रुक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहाँ के लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मंदिर में बलि के लिए पशुओं को लेकर जाते थे और उनकी बलि चढ़ाते थे। जब उस राज्य का राजा वहाँ से निकला तो बाबा नानक को मंदिर के रास्ते में बैठे हुए देखकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये लोग कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं। आज हम इनकी बलि चढ़ाएंगे और देवी माता को प्रसन्न करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और इनमें से एक व्यक्ति को पकड़ कर लाओ।
सैनिकों ने राजा के हुक्म का पालन किया और भाई मर्दाना को पकड़ लिया और मंदिर की तरफ लेकर चल दिए। राजा के पीछे पीछे गांव के लोग भी ढोल नगाड़े बजाते हुए चलने लगे। भाई मर्दाना ने जब ये देखा तो वो बहुत डर गया और मन ही मन बाबा नानक को याद करने लगा और फरियाद करने लगा कि गुरुजी मुझे बचा लो। उधर भीड़ में से एक आदमी बोला कि इस मनुष्य की बलि माता को चढ़ाने से माता हमारे ऊपर बहुत खुश होगी और हमारे राज्य को खुशहाली का वरदान देगी। बाबा नानक ने जब ये देखा तो वो भी भीड़ के पीछे पीछे मंदिर की तरफ चल दिए और वहां जाकर एक तरफ खड़े हो गए जहां पर बलि चढ़ाई जाती थी। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस आदमी को देवी माता की प्रतिमा के सामने ले जाकर बांध दो और उसके बाद इसकी बलि दे दो। सैनिकों ने राजा के हुक्म का पालन किया और भाई मर्दाना को बांधने के बाद सैनिकों ने तलवार निकाली और भाई मर्दाना का सिर काटने के लिए आगे बढ़े। तभी एकदम से लोगों ने चमत्कार देखा। लोगों ने देखा कि काली माता की प्रतिमा एकदम से हिली और काली माता खुद साक्षात चलकर आगे आई और माता ने सैनिक के हाथ से तलवार को छीन लिया और फिर उसी तलवार से राजा का सर काट दिया। ये अनहोनी देखकर वहाँ के लोग बहुत डर गए और भाग खड़े हुए। जब वहाँ से सभी लोग चले गए तो बाबा नानक ने काली माता से पूछा, राजा तो तुम्हारा परम भक्त था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सिख को बचाने के लिए अपने ही भगत का सर क्यों काट दिया? राजा तो तुम्हें खुश करने के लिए ही मेरे सिख की बलि दे रहा था। काली माता ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी, जो परमात्मा के भजन सुमरन करने वाले सिख हैं, मैं तो खुद उनकी हर समय रक्षा करती हूँ। मैं तो उनको कष्ट पहुँचाने वालों को खत्म कर देती हूँ और मैं तो खुद आपकी दासी हूँ और आपके दर्शन करने के लिए ही आई हूँ। ये बात बोलकर काली माता गायब हो गई। उधर राजा के मरने की बात सुनकर पूरे नगर में भगदड़ मच गई। सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि आज हमने जो कुछ भी देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो गुरु जरूर कोई पहुँचे हुए महात्मा है। हम सब नगर वासियों को उनके पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। ये सोच विचार करके सभी लोग राजा के पुत्र को साथ लेकर बाबा नानक के पास पहुँचे। सभी लोग जाकर गुरुजी के चरणों में गिर गए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर राजा के पुत्र ने बाबा नानक के आगे हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, हमसे अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए हमें माफ करें। हम लोग नहीं जानते थे कि आप कौन हैं, इसलिए भूलवश ये गलती हो गई। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, अपनी इस गलती के लिए रोज वाहेगुरु नाम का जाप किया करो और जो भी तुम्हारे राज्य में साधु महात्मा आते हैं उनकी प्रेम भाव से सेवा किया करो और जरूरतमंदों की भलाई किया करो। फिर लोगों ने बाबा नानक से आग्रह किया कि आप राजा के पुत्र को खुद सिंहासन पर बिठाए। तब बाबा नानक ने उनके कहने पर राजा के पुत्र को खुद अपने हाथों से सिंहासन पर बिठाया और फिर उसका नाम धर्मजस रखा। फिर बाबा नानक ने वहाँ पर राजा से एक धर्मशाला बनवाई ताकि जरूरतमंद लोग वहाँ रुक सके और भोजन भी कर सके। और फिर बाबा नानक कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद अपनी अगली यात्रा पर चले गए। दोस्तों, बाबा नानक ने अपनी हर साखी में लोगों की मदद करने पर जोर दिया है और पाखंडों से दूर रहने के लिए कहा है। हमें भी बाबा नानक के उपदेश के अनुसार चलना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें।
आपके एक एक कमेंट से मुझे अच्छी साखियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।